ओके बॉयज़, गुड आफ्टरनून बॉयज़। आज जो मैं आपको इस वीडियो में जो पेपर मारा हुआ था उसकी जो प्रॉब्लम सेंड की गई है उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है जो आपने भेजे उसी के अकॉर्डिंग में पहला क्वेश्चन नंबर थर्ड में मेरे पास क्या गिवन दे रखा, 1/रूट ऑफ a1 प्लस रूट ऑफ a2 प्लस 1/रूट ऑफ a2 प्लस रूट ऑफ a3 अप टू सोन चल रहा है बेटा सीरीज n तक, रूट ऑफ an माइनस 1 प्लस रूट ऑफ an। उसने a1 a2 a3 किस में दे रखा है, AP में, तो मीन्स a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3 सोन इक्वल टू क्या होगा, डी मीन्स क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। डी क्या होगा मेरे पास, कॉमन डिफरेंस। अब मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया बेटा, सॉल्व करने के लिए इसे क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। इसे बेटा मैंने क्या कर दिया, रैशनलाइज किया। किस फॉर्म में रैशनलाइज किया, मैंने लिख दिया 1/रूट ऑफ a1 प्लस रूट ऑफ a2। रैशनलाइज भी कर सकते हैं, जहाँ मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इसे मैं d से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, d से डिवाइड कर देता हूँ, d से मल्टीप्लाई d से डिवाइड। जितनी भी टर्म है उन सबको ये ज़्यादा बेटर रहेगा। रैशनलाइज करने से a2 प्लस a3 आ गया अप टू सोन कितना, 1/an माइनस 1 प्लस बेटा कितना है, an आ गया d टाइम्स। अब d को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए a2 माइनस a1 लिख सकता हूँ, रूट ऑफ a1 प्लस कितना, रूट ऑफ a2 आ गया। ठीक है, प्लस ये कितना a3 माइनस a2 लिख सकता हूँ, बाय कितना, रूट ऑफ a2 माइनस a3 आ गया, एंड प्लस बेटा d को कितना है, an माइनस माइनस 1 लिख लिया, बाय कितना, रूट ऑफ an माइनस 1 प्लस कितना, रूट ऑफ an आ गया। जब मैंने इसकी कटिंग की तो कटिंग करने में क्या बेनिफिट हुआ, ये बच गया रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a1 बच गया, प्लस रूट ऑफ a3 माइनस रूट ऑफ a2 बच गया अप टू सोन रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ an माइनस 1 बच गया, इंटू 1/d तो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब हमने देखा कि कुछ टर्म इसमें कटिंग होनी स्टार्ट होगी, जितनी भी ये टर्म है सब क्या होंगी, कट होंगी। मेरे पास बच गया 1/d कितना है, रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ a1 बच गया। अब मैंने इसे क्या किया, रैशनलाइज, इसे मैंने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, an माइनस a1 बाय रूट ऑफ an प्लस a1 इंटू कितना, रूट ऑफ an माइनस a1 बाय कितना कर दिया, रूट ऑफ an, ये प्लस 1 कर दिया, कितना प्लस ऑफ कितना कर दिया, रूट ऑफ a1 कर दिया। ये आ गया 1/d इंटू an माइनस a1 बाय कितना, रूट ऑफ an प्लस कितना, रूट ऑफ a1 आ गया। अब जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, d का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, d का, तो जो n टाइम डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1/d टाइम n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी बाय कितना होगा, रूट ऑफ an प्लस रूट ऑफ a1। d से d क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, और मेरे पास जो फॉर्म आई है, वो बन गई n माइनस 1 इंटू डी रूट ऑफ an प्लस कितना, रूट ऑफ a1। और मेरा जो आंसर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है मेरे पास, इस क्वेश्चन का जो आंसर मिल रहा है वो आ रहा है मेरे पास a। आंसर मेरे पास कितना आ रहा है, इसका a आ रहा। ठीक है, मैं यहाँ आंसर की साथ साथ नोट करता रहता हूँ। 3 का आंसर कितना a आ रहा है, आपको आंसर की में प्रॉब्लम पता चल जाएगी बाद में। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड 7th। क्वेश्चन नंबर 4th बेटे, क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड टर्म ऑफ AP। रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड टर्म, m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्केयर बाय n स्केयर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। अब हमने निकालना है m और nth की रेशो। किसकी रेशो निकाली, m और nth की रेशो। ये सम की रेशो थी,
तो बेटा इसे टर्म में लाने के लिए क्या कर दिया मैंने, 2 कॉमन लिया, अंदर कितना है a प्लस एम माइनस 1/2 इंटू डी, बाई 2 कॉमन ले लिया, a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बेटा मेरे पास क्या आ गई, टर्म। ये कितनी आ गई मेरे पास, टर्म बन गई। अब जो मैंने इस वाली टर्म को, ये 2 को 2 से क्या कर दिया, कट कर दिया। अब जो मैंने इस वाली टर्म को इसके साथ कंपेयर किया, कितना था, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे पास आ गया m माइनस 1/2 इज इक्वल टू एम माइनस 1 एंड n माइनस 1/2 इज इक्वल टू n माइनस 1। m इज इक्वल टू 2m माइनस 2 प्लस 1 आ गया एंड n इज इक्वल टू 2n माइनस 2 प्लस 1 आ गया एंड बेटा m इज इक्वल टू 2m माइनस 1 आ गया, n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 आ गया। तो इसकी रेशियो कितनी होगी, 2m माइनस 1/2n माइनस 1, 2m माइनस 1/2n माइनस 1। इसका जो बेटा आंसर आएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, आ गया मेरे पास आंसर सी। 4th का आंसर कितना आएगा मेरे पास, सी। 4th का आंसर कितना आ रहा, सी। मेरे को आंसर की अभी दिख नहीं रही, इसे मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा, लॉग ऑफ 3x रूट ऑफ 3x प्लस लॉग ऑफ 4√3 इंटू एक्स अप टू सोन चल रहा है। ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा, 36, इक्वल टू कितना दे रखा, 36। मैंने क्या लॉग ऑफ x ले लिया, लॉग ऑफ 3 की पावर 1/2, लॉग ऑफ x बाय लॉग ऑफ 3 की पावर 1/4 प्लस लॉग ऑफ x बाय लॉग ऑफ 3 की पावर 1/6, 3 की पावर 1/6 अप टू सोन। लॉग ऑफ x भी कॉमन ले लिया, लॉग ऑफ 3 भी कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा मेरे पास ये बच गया 1/2, कितना बच गया 1/1/2 बेटे अपॉन में है, पावर में आगे आगे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/1/4 प्लस 1/1/6 अप टू इक्वल टू कितना है 36 आ गया। ये अगर लॉग ऑफ x इंटू 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू बेटा 16 इक्वल टू कितना 30 लॉग ऑफ 3 आ गया। इसका लिख दिया बेटा मैंने, इसका सम किया अप टू 16 तक, तो बेटा लॉग ऑफ x, ये सम ऑफ 16 कितना होगा, नेचुरल नंबर है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 8 इक्वल टू 36 लॉग ऑफ 3 आ गया। ये अगर लॉग ऑफ x इंटू 2 इंटू 8 इंटू 8 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना लॉग ऑफ 3 इंटू 36 आ गया। लॉग ऑफ x इंटू कितना 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, आंसर कितना है 8 इंटू 9 इक्वल टू कितना 36 लॉग ऑफ 3 आ गया। बेटा 36 को 8 9 से कट किया तो 4 आ गया, 4 को 2 से किया तो 2 आ गया। ये आ गया 2 लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 आ गया। लॉग ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, लॉग ऑफ 3 आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3 आ गया, प्लस माइनस रूट ऑफ 3 आ चुका है, प्लस माइनस रूट ऑफ 3। तो बेटा मेरे पास जो आंसर इसमें एक ही बन रहा है, 6 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 6 का आंसर कितना होगा मेरे पास, डी। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर बेटा 7th क्वेश्चन नंबर, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ ए पी इज द गिवन। 7 नंबर क्वेश्चन, एस एन इज गिवन 3n स्क्वायर प्लस 5 ऑफ n दे रखा है। S1 इज गिवन 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 मीन्स फर्स्ट टर्म। S2 मीन्स 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, आंसर कितना 12 प्लस 22 इक्वल टू A1 प्लस A2। A2 प्लस A1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 22। A2 प्लस 8 इज इक्वल टू 22। A2 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 14 आ गया है। A2 इज इक्वल टू कितना है 14 एंड D इज इक्वल टू कितना है 14 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना है 6। D कितना है 6। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, T ऑफ M की। T ऑफ M इक्वल टू 64 A प्लस M माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 64। 6 प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 64। m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है बेटा 8 इज इक्वल टू डी कितना है बेटा 6 आया। डी कितना 6 था और a कितना था 8 था। a कितना था बेटा 8 था।
आंसर कितना है 8 माइनस किया तो 56 आ गया। तो बेटा m माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 7। बेटा m की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 8। m इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 8 होना चाहिए। बेटा ए 6 से कट किया तो बेटा कितना है 9 आ गया, सॉरी 6 से कट किया, 6 से कट होगा 56, 64 में से कट गया तो 56 बचा, 6 से कट ये तो होगा ही नहीं, तो नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। चेक करो इसका आंसर, चेक कर लेते हैं नन ऑफ दीज आ रहा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, कहीं गलती कर रहे हैं बेटा, चेक कर लो एक बार एक से। 7 का बी 27, S1 इज इक्वल टू कितना है 1 का स्केयर प्लस 5 आ गया 8 आ गया, S2 कितना 3 इंटू 2 का स्केयर 5 इंटू 2 22 को माइनस कर दिया बेटा उससे 8 से, बेटा 14 आ गया। A2 इक्वल टू 14, 8 माइनस 14 माइनस 8 6 आ गया। A प्लस TM इज इक्वल टू A प्लस 164, बॉयज़ गलती यहाँ पर हुई 164 आ गया, सॉरी बॉयज़ ये आ गया 156 आ गया, ठीक है। 156 को 6 से कट किया तो कितना है मेरे पास 120/6, 156 इसे कट किया मेरे पास 26 आ गया और आंसर कितना है 27। बेटा बी आंसर 7 का बिल्कुल करेक्ट आ रहा, आंसर बी क्या आ रहा करेक्ट आ रहा। इसके साथ बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, 4th, 5th और 6th क्या हो गया सॉल्व हो गया। इन चारों में अभी तक कोई आंसर की प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर है 9th। क्वेश्चन नंबर 9th, XYZ आर इन GP। क्वेश्चन नंबर 9th, XYZ आर इन GP, देन A रेज पर X, B रेज पर Y एंड C रेज पर Z इन, इसे इक्वल टू K ले लिया। A इज इक्वल टू कितना है X इज इक्वल टू लॉग ऑफ A, ठीक है, इसे लिख लो K इज इक्वल टू A इज इक्वल टू K की पावर 1/x आ गया, B इज इक्वल टू K की पावर 1/y आ गया, C इज इक्वल टू K की पावर 1/z आ गया, ठीक है। B स्केयर इज इक्वल टू कितना होता है AC होता है, K की पावर 1/y का स्केयर इक्वल टू K की पावर 1/x इंटू K की पावर 1/z आ गया, K की पावर 2/y इज इक्वल टू K की पावर 1/x प्लस 1/z, 2/y इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1/z, ठीक है। ये किस में होगा बेटा HP, किस फॉर्म में आएगा मेरे पास HP। 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 8th भी है 10th भी है। क्वेश्चन नंबर 8th 9th के बाद 8th एंड 10th। क्वेश्चन नंबर 8th, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ GP। बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8th, A प्लस AR प्लस AR स्केयर बाय A प्लस AR स्केयर प्लस AR की पावर 6 इक्वल टू दे रखा 125/152, A इंटू आर की पावर क्यू माइनस 1/r माइनस 1, A इंटू आर की पावर 6 माइनस 1/r माइनस 1, r माइनस 1, A से A कैंसिल हो गया इक्वल टू 125/152 हो गया। तो इसे बेटा कटिंग नहीं कर सकते, इसे कट कर दिया मैंने, 1 कितना होगा 1/r का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 125/152 हो गया। इसकी फैक्टर कौन कौन से बन रहे हैं मेरे पास, 5 से कट नहीं हो रहा, 3 से कट नहीं, 7 से कट होगा, ठीक है 7 से कट होगा नहीं होगा। इसे बेटा आप सॉल्व कर लो, 152 इज इक्वल टू कितना है 125r क्यूब प्लस कितना है मेरे पास 125r। यहाँ से बेटा हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, r की वैल्यू निकालनी थी। इसमें बेटा r की वैल्यू निकालनी थी। अगर फ्रैक्शन में भी कट करूँ तो किस पे कट हो रहा, 7 पे कट हो रहा, 7 से 125, 7 1 जा 7 5, ठीक है 555 नहीं कट होगा, 9 से कट होगा, 9 कट गया, 3 5 आ गया नहीं कट होगा, उसके बाद 3 से नहीं कट होगा, 5 से नहीं कट होगा, ठीक है। किस नंबर से कट हो सकता है ये नंबर, अदरवाइज आप इसे क्या करोगे, r क्यूब है, r क्यूब की फॉर्म में और क्या कटिंग कर सकते हैं, GP 125 द कॉमन रेशियो ऑफ r। वैल्यू फिल करके देख लेते हैं कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर सकती है। 3/5, एक सेकंड बेटा कुछ और चेक कर ले एक बार, क्या लिखा उसने, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एंड द
सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ जीपी। बेटा यही कंडीशन बनेगी। यहाँ पर बेटा आर की वैल्यू क्या कर लो, फिल करके चेक कर लो कि कौन से रिजल्ट ट्रू आएगा। उसके बाद 8th के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास 10th। क्वेश्चन नंबर कितना है 10th क्वेश्चन में मेरे पास जीपी दे रखी है 1 + a स्क्वायर अप टू हेयर इज पर एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 1 + a + 1 + a स्क्वायर + a + a4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका जीपी लगा दी। ये आ गया 1 + a पर x + 1 - 1/a - 1 इक्वल टू, इस साइड भी सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, ये जीपी बनानी पड़ेगी हमें 1 + a + a स्क्वायर, 1 को इससे किया 1 को इससे किया, a स्क्वायर आ गया। फिर बेटा a³ आ गया इंटू कितना है मेरे पास 1 + a⁴। ये कितना है 1 + a स्क्वायर + a + a³ प्लस उससे से a4 + a6 + a5 + a7। ये बन गया 1 + a a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7। बेटा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, a = डायरेक्ट कितना आ रहा 7 आ रहा, a = डायरेक्ट कितना आ रहा 7 आ रहा। ठीक है, इसका मीनिंग जो 8th का आंसर था मेरे पास, जो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर मेरे पास सी आ रहा, 10th का आंसर कितना आ रहा सी आ रहा। क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर मेरे पास एच पी आ रहा था। ठीक है, एच पी आ रहा। अच्छा, उसने इस फॉर्म में नहीं पूछा, किसी और फॉर्म में पूछा तो बेटा उसे उस फॉर्म में ही सॉल्व कर देते हैं। अगर एच पी की फॉर्म में नहीं पूछा तो उसे हम उल्टा ले लेते हैं। ये एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो बेटा क्वेश्चन सारा चेंज करना पड़ेगा। सॉरी इसने क्या लिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया, वर्डिंग चेंज कर दी। तो log ऑफ a पर x, log ऑफ b पर y, log ऑफ c पर z इक्वल टू कितना k आ गया। x = log ऑफ k बाय log ऑफ a आ गया, y = log ऑफ k, बट इसे log ऑफ k ले लेते हैं, log ऑफ k बाय log ऑफ b ले लेते हैं, z = कितना log ऑफ k बाय log ऑफ c ले लेते हैं। अब उसने बेटा x y z इन AP, तो y² कितना हो गया xz हो गया, y कितना हो गया log ऑफ k बाय log ऑफ b का होल स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ k बाय log ऑफ a इंटू log ऑफ k बाय log ऑफ c हो गया। ठीक है, log k कैंसिल हो गया, ये कितना 1 बाय log ऑफ b इंटू log ऑफ b इक्वल टू 1 बाय log ऑफ a इंटू log ऑफ c इक्वल टू कितना है बेटा log ऑफ c बाय log ऑफ b इक्वल टू log ऑफ b बाय log ऑफ a। बेटा इस फॉर्म में कोई ना कोई रिजल्ट होगा जो आपको सॉल्व करना। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, log b अपॉन में आना चाहिए, log b अपॉन में आना चाहिए। तो मेरे पास ये जो फॉर्म बन रही है, ठीक है, बी ऑप्शन आई थिंक बेटा बिल्कुल करेक्ट बन रही है। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैंने जो कैलकुलेशन की वो उल्टी कर दी। इसे इधर ले जाता हूँ तो log a बाय log ऑफ b हो गया इक्वल टू कितना है log b बाय log ऑफ c। तो ये बेटा बी ऑप्शन क्या आ गई मेरे पास, करेक्ट आ गई। बी ऑप्शन कितनी आ गई, करेक्ट आ गई। इसका बेटा आंसर कितना 7 आ गया। इसका बेटा भाई आप हिट एंड ट्रायल से निकालोगे। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8, 9 10 तक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 17, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। बेटा यहाँ तक आंसर की ओके हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, 16 एंड 17, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। H is the harmonic progression A and B between H plus A by question number 16 by H minus A plus H plus B by H minus B। तो ये आ गया 2AB plus A by A plus B आ गया, 2AB plus A plus B minus A आ गया, प्लस 2AB by A plus B plus B आ गया, 2AB by A plus B minus B आ गया, एलसीएम आया, या 2AB plus A टाइम A plus B आ गया बाय 2AB minus A इंटू A plus B आ गया।
प्लस 2ab प्लस बी टाइम a प्लस बी आ गया एंड 2ab माइनस बी टाइम b प्लस a आ गया। 2ab प्लस a स्केयर प्लस ab, 2ab माइनस a स्केयर माइनस ab प्लस 2ab प्लस ba प्लस b स्केयर बाय 2ab माइनस ba प्लस कितना है b स्केयर माइनस कितना है b स्केयर आ गया। अब बेटा हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया दोनों का एलसीएम कितना है, ये आ गया 2ab माइनस a स्केयर एंड कितना 2ab माइनस b स्केयर। आप एग्जांपल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं टेक्निकल सॉल्व कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को चेक कर लो। 3ab प्लस a स्केयर इंटू कितना है 2ab माइनस b स्केयर आ गया प्लस 3ab प्लस b स्केयर इंटू कितना है मेरे पास ab माइनस a स्केयर, ab माइनस a स्केयर। ये भी बेटा ab माइनस 3ab था ये तो, ठीक है, ये उससे नीचे मल्टीप्लाई कितना 2ab था और ये भी कितना 2ab, कितना 2ab। एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया 6ab माइनस 3ab क्यूब प्लस 2a स्केयर b a क्यूब b प्लस कितना 6ab, ठीक है 6ab माइनस 3a क्यूब b प्लस 2ab क्यूब माइनस a स्केयर b स्केयर माइनस कितना है a स्केयर प्लस b स्केयर। ये भी कितना है a स्केयर b स्केयर, इसमें माइनस वाली टर्म कहाँ गई, ओके सॉरी गलती कर दी। इसको बेटा HP की फॉर्म में ले लेता हूँ, ये लंबा हो रहा बहुत क्वेश्चन, एक सेकेंड छोड़ बेटा, इसे HP की फॉर्म में ले लेते हैं। बेटा क्या लिखा, H द हार्मोनिक बिटवीन A एंड B, 1/2 1/3 एंड 1/4 के बीच में ये कितना हो गया H हो गया। ये आ गया 1/3 प्लस 1/2 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 1/3 माइनस 1/4। एलसीएम कितना है 6 आ गया, तो कितना है 2 प्लस 3/6 एलसीएम ले लिया, तो 2 माइनस 3 प्लस 12 एलसीएम ले लिया, 4 प्लस 3/12 12 एलसीएम ले लिया, तो 4 माइनस 3 आ गया। बट ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। आंसर कितना 5/-1 प्लस 7/-1, 5/-1 एंड 7/1 आ गया। ठीक है, आंसर कितना है बेटा मेरे पास 2, कितना आएगा आंसर 2 आएगा। कितना आएगा, वैसे भी अब थ्योरी में चेक करोगे डायरेक्ट ये शॉर्टकट दे रखा। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या रखा, रूट्स आर इक्वल, कहता रूट्स आर इक्वल देन बेटा आर इन। बेटा इसका रूल सीधा होता है, अगर इनका सम कितना आ रहा c इंटू ए माइनस बी, अगर सम इक्वल टू 0 आता है, किसका सम a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी का सम 0 आता है, तो इसका एक रूट्स 1 होता है, दूसरा रूट क्या होता है c/a होता है। रूट्स आर इक्वल है तो कितना आया 1 इज इक्वल टू कितना c/a, c इंटू ए माइनस बी बाय ए इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। ठीक है, ये कितना आ रहा ए बी प्लस सी बी इज इक्वल टू 2ac डिवाइड बाय ए बी सी, तो कितना है 1/c प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 टाइम b। तो बेटा किसकी कंडीशन आ गई HP की। क्वेश्चन नंबर 17 में किसी को कोई भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 24 25 एंड 27, 24 25। उसके पहले बेटा मैं क्वेश्चन को रहा हूँ 24 25 से पहले क्वेश्चन है 21 नंबर, द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ आर इन GP। बेटा 1/16 A और B आर इन GP एंड दूसरा क्या रखा है A B एंड 1/16 आर इन HP। तो बेटा A स्केयर इज इक्वल टू कितना होगा 1/16 इंटू B, A स्केयर इंटू 16 इक्वल टू कितना है B आ गया। ठीक है,
फिर बेटा वो एच पी में तो कितना होगा 1/a 1/b एंड 1/16 आर इन किस में होगा एच पी होगा ए पी होगा, ये कितना होगा ए पी, तो 2/b 2 टाइम b इक्वल टू a प्लस सी, कितना आएगा a प्लस सी, कितना आएगा a प्लस सी। और भी रूल लगा सकते हो, अगर सीधा करना चाहते हो तो सीधा भी कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे a b एंड 1/16 b इज इक्वल टू 2ab बाई कितना है बेटा a प्लस 1/16। इसके बेटा एल्सियम लिया तो कितना है 2a/16 बाई 16a प्लस 1/16, 16 से 16 क्या होगा कैंसिल, b की वैल्यू यहाँ फिल कर दो a स्क्वायर इंटू 16, 16a स्क्वायर इक्वल टू कितना 1/16a प्लस 1, यह आएगा 96a स्क्वायर प्लस मेरे पास 16a स्क्वायर 96, ये a स्क्वायर था ठीक है वो ही था, a क्यूब प्लस 16a स्क्वायर इक्वल टू कितना है मेरे पास 1 आ गया, इक्वल टू कितना है 1, बट एक a से a हमें कट करना पड़ेगा, ये आएगा 2a, बेटा 2a आ गया, एक a से a क्या कर देंगे कट कर देंगे, बेटा b की वैल्यू फिल कर दी, a से a कैंसिल हो गया, 2b कैंसिल कर दिया, 48a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 इक्वल 0, ये आएगा 48a स्क्वायर, किसकी माइनस करने से 8 आता है, कौन सा ऐसा फैक्टर बनता है जिससे माइनस करने से 8 आए और प्रोडक्ट कितना है 48 है, 12 4 आर 48, 12a प्लस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस क्यों आएगा, इसमें गड़बड़ है कैलकुलेशन में, कहीं गलती हमने की नहीं, कुछ और देखो जिसमें प्लस भी है, अच्छा -4a आएगा, -4a, तो बेटा कितना है मेरे पास 12a कॉमन आ गया, तो 4a माइनस 1 आ गया, प्लस 1 आ गया, -1 कॉमन लिया 4a प्लस 1 आ गया, बेटा a की वैल्यू 1/4 आ गई और a की वैल्यू -1/4, a की वैल्यू कितनी आएगी 1/12, बेटा a 1/12 आ रहा तो b फाइंड कर लेना कितना आएगा 16 इंटू ए स्क्वायर के लिए 16 इंटू 1/144 आ गया, बेटा 1/9 आ गया, ठीक है, a इज इक्वल टू -1/4 है तो b इज इक्वल टू 16 इंटू 1/16, तो b इज इक्वल टू कितना 1 आएगा, बेटा चेक किया और आंसर क्या आ रहा 21 का। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया 24, क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 24 एंड 25, 21 के बाद 24 एंड 25, 24 एंड 25 नंबर, 24 एंड 25 नंबर, बेटा मेरे पास 24 में क्या लिखा था, सम ऑफ द ऑल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर टेकन 2 एट ए टाइम, तो मीन्स कितना हो गया 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, इन सब का सम निकालना, तो बेटा इसका क्या होता है सीधा रूल कर लो, n इज इक्वल टू 2 ले लो, दो टर्म का सम कितना 2 + 6 इज इक्वल टू 8 आ गया, चेक करो ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें n2 फिल करने से 8 आता है, n2 फिल करने से कितना आ रहा है 8 आ रहा, मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ आंसर के अकॉर्डिंग, बाकी अब चेक करके बता देना। 24 का उसने a दे रखा है, 24 का आंसर कितना दे रखा है a, मैं a ऑप्शन को ओनली चेक करने जा रहा हूँ, बाकी अब देख लेना, यह आ गया 1/24 इंटू 2 इंटू 2 - 1, 2 + 1 एंड बेटा 2 इंटू 3 + 2, तो आंसर कितना है 1/24 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 6 to 8 आ गया, ठीक है, तो आंसर मेरे पास कितना है 8, 2 2 जा कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 6 आ गया, तो बेटा 8 बाय कितना 4/3, बेटा ऑप्शन ए तो नहीं बनती नज़र आ रही, ठीक, उसने बोला आंसर ए द सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, मैंने 2 के लिए, अच्छा ये 3 था बेटा, ये कितना आ रहा था मेरे पास 3 आ रहा था, ये कितना आएगा इससे 4 आएगा, 6 से कट करके एक 4 और कहीं से कट होना चाहिए, 3 2 * 6 + 2 8 आ गया, ठीक है ओके, वो कितना 2 + 3 6 आ गया, वो भी ओके है, ठीक है, और क्या हो सकता है 2 - 1 आ गया, वो भी क्लियर है, ए ऑप्शन तो नहीं बन रही बेटा, सही बोल रहे हो आप, ए ऑप्शन नहीं बन रही, रॉन्ग है, ऑप्शन बी को चेक करते हैं किसका एट आता है,
ये एन स्क्वायर कितना है 2 का 4/48 इंटू 2 - 1 इंटू 2 - 2, ये तो हो ही नहीं सकता, 0 आ गया इसका आंसर। फिर आ गया 1/6, सी ऑप्शन 1/6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है 2 इंटू 3 इंटू 2 + 2 4 इंटू बेटा 2 इंटू 7, तो बेटे कितना है 3 2 = 6, ये भी कितना है 28 आ गया, कितना है 28 आ गया ना। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बेटा नन ऑफ दीज होना चाहिए, अगर कोई गलती नहीं हम करें। 1 नेचुरल नंबर प्रोडक्ट एट ए 2 टाइम एट ए टाइम, बिल्कुल सही है बेटा, आंसर डी आएगा, नन ऑफ दीज। पहला आंसर जो मेरे को लग रहा है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, ठीक है। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या देखा मेरे पास 25 नंबर, मेरे पास है 1/2 इंटू 2/2 बाय 1 का क्यूब आ गया, प्लस 2 इंटू 2/2 इंटू 3/2 बाय 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अभी आंसर कितना है 1/2 आ गया, प्लस 3/2 बाय कितना हो गया 9 हो गया, 1/2 प्लस 3/18 आ गया, 1/2 प्लस 1/6, आंसर कितना है 3 + 1/6, आंसर कितना आना चाहिए 3/6, आंसर कितना है 4/6, कट करके आंसर कितना आएगा 2/3, कितना आएगा आंसर 2/3। अब ऐसी ऑप्शन जिसमें 2 टर्म लेने से आंसर कितना है 2/3, पहले मैंने ऑप्शन ए ली 2 इंटू 2 + 1 का क्यूब, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ली 2/2 + 1 का क्यूब, ये भी बेटा चांस नहीं है, ये स्क्वायर था, ये भी नहीं था, वो भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कितना है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या आएगा 2/2 + 1, आंसर कितना है 2/3, सी ऑप्शन क्या होगी करेक्ट होगी। 25 नंबर कितना होगा 25 नंबर। 25 के बाद आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर आ गया 27। 27 क्वेश्चन नंबर 27 में मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 27, लिमिट x अप्रोच टू 0, 2 x - 1/1 + x की पावर ½ -1 0/0 फॉर्म 2 x log of 2 by 1/2 इंटू 1 + x की पावर -½ -0, x को 0 किया तो log of 2 by 1/2 इंटू 1 की पावर -½ ये आ गया 2 log of 2 आ गया, आंसर कितना है log of 4, आंसर कितना है log of 4 आ गया। बेटा चेक कर लेना कौन सी आंसर log 4 की फॉर्म में आ रहा है। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, लिमिट x अप्रोच टू 0 x + y इंटू सीकेंट ऑफ x + y माइनस x सीकेंट ऑफ x बाय कितना है मेरे पास y विथ रिस्पेक्ट टू y 0। स्टार्टिंग बेटा 0/0 फॉर्म आएगी, ठीक है। y = 0 दे रखा है, विथ रिस्पेक्ट टू y अप्रोच टू 0 दे रखा है, तो मैंने क्या लिखा 0/0 फॉर्म आ गई। इसका डायरेक्ट क्या आ गया x + y, सीकेंट कितना है सीकेंट x tan x इंटू वाई का 1 हो गया, y कितना 1 हो गया, इसे लिख लिया y को 0x सीकेंट ऑफ x इंटू tan ऑफ x। ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया 30 का। 30 के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया 31, कितना है 31 x सीकेंट x प्लस इंटू tan x, बेटा वो तो 0 ही आना था, अच्छा एक स्टेप और भी था, प्लस u इंटू वी फॉर्म थी बेटा, ठीक, इंटू सीकेंट ऑफ x + y इंटू कितना है 1 आया था, इंटू प्लस कितना आएगा सीकेंट ऑफ x भी आएगा बेटा u इंटू वी, और लास्ट का कितना होगा 0 होगा, इसका कितना होगा 0। बेटा 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 में मेरे क्या रखा
2 इंटू रूट 3 साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस एच माइनस कॉज ऑफ पाई बाय 6 प्लस एच बाय रूट ऑफ 3h इंटू रूट ऑफ 3 कॉज एच माइनस साइन ऑफ एच। कितना आ रहा है? 0/0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0/0। इसका हमने डायरेक्ट किया 2 इंटू रूट ऑफ 3 कॉज ऑफ पाई बाय 6 प्लस एच माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस एच बाय, इसका डायरेक्ट किया रूट ऑफ 3 एच एज इट इज आ गया, रूट 3 माइनस साइन ऑफ एच माइनस कॉज ऑफ एच आ गया प्लस एच का मान हो रूट ऑफ 3 कॉज ऑफ एच माइनस साइन ऑफ एच इंटू कितना है 1 आ गया, इंटू कितना है 1। अब मैंने 0 फिल किया तो ये आ गया 2 इंटू रूट ऑफ 3 कॉज ऑफ पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 6 बाय रूट ऑफ 3 इंटू 0 प्लस ये अगर रूट 3 माइनस 0। ठीक है, आंसर कितना है 2 इंटू रूट ऑफ 3 इंटू रूट 3/2 प्लस 1/2 बाय कितना है बेटा मेरे पास 3 आ गया। अब बेटे से क्या कर लोगे, आप सॉल्व कर लोगे और चेक करोगे आंसर कितना आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा मेरे पास, किस फॉर्म में आंसर मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आ गया बेटा, इसमें शायद कोई गलती तो हमने नहीं की, 1/2 ही आएगा उसका, ये प्लस फॉर्म में है तो प्लस ही रहेगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चेक कर लाना 31 के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया 32। क्वेश्चन नंबर आ गया 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कितना 2x प्लस 1 की पावर 40 4x माइनस 1 की पावर 5 बाय 2x प्लस 3 की पावर 45। x की पावर 45 कॉमन ले लिया, अंदर कितना 2 प्लस 1 बाय x की पावर 40 आ गया, 1 माइनस 4 माइनस 1 बाय x की पावर कितना 5 आ गया बाय, दोनों में से x40 और x5 का लिया कॉमन, यहाँ से बेटा x45 कॉमन लिया तो 2 प्लस 3 बाय x की पावर 45, ये दोनों क्या कैंसिल, 2 की पावर 40 इंटू 4 की पावर 5 बाय कितना 2 की पावर 45, ही कट कर दिया 4 की पावर 5 बाय 2 की पावर 5 आ गया, 2 की पावर 10 बाय 2 की पावर 5 आ गया, आंसर कितना है 2 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया 37, 38, 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या था, क्या 1 प्लस tan ऑफ x बाय 1 प्लस साइन एक्स की पावर कोसेकेंट x लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 प्लस tan x बाय 1 प्लस साइन ऑफ x माइनस 1 की पावर कोसेकेंट ऑफ x, 1 प्लस tan x माइनस 1 माइनस साइन ऑफ x बाय 1 प्लस कितना है साइन ऑफ x इंटू कितना है कोसेकेंट ऑफ x आ गया। बेटा 1 से 1 क्या होगा कैंसिल, ये बन गया ई रेस पर fx tan x माइनस साइन ऑफ x बाय 1 प्लस साइन ऑफ x इंटू कितना है कोसेकेंट ऑफ x आ गया। कोसेकेंट कितना होगा 1 बाय साइन ऑफ x आ गया, इसमें से साइन कॉमन ले लिया, 1 बाय साइन x कितना है 1 बाय कॉज x माइनस 1 बाय कितना है 1 प्लस साइन x इंटू 1 बाय साइन ऑफ x आ गया। साइन x से साइन x क्या कैंसिल, 1 माइनस कॉज x बाय कितना है कॉज x इंटू 1 प्लस साइन ऑफ x आ गया ई रेस पर, ये बन गया 0/0 फॉर्म। बेटा कितना है 0/0 फॉर्म नहीं, कॉज x अप्रोच टू 0 है तो बेटा 1 माइनस 0, ये आ गया ई रेस पर 0/1 इंटू 1 प्लस 0 0 आ गया, ई रेस पर 0 आ गया, आंसर कितना आएगा मेरे पास 1। आंसर कितना आएगा इसका 1। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 मेरे पास गिवन दे रखा 37 में लिमिट
एक्स अप्रोच टू 0, ए रेस पर एक्स, बी रेस पर एक्स, सी रेस पर एक्स बाय 3, क्या करा 1 प्लस ए रेस पर एक्स, बी रेस पर एक्स, सी रेस पर एक्स बाय 3 माइनस 1 की पावर कितना ले लिया मैंने 2 बाय एक्स ले लिया। ये आ गया 1 प्लस ए रेस पर एक्स, बी रेस पर एक्स, सी रेस पर एक्स माइनस 3 बाय 3 होल पावर कितना ले लिया 2 रेस पर एक्स। इसे लिख दिया ई रेस पर 2 रेस पर एक्स इंटू ए रेस पर एक्स, बी रेस पर एक्स, सी रेस पर एक्स माइनस 3 बाय 3। ये बन गई 0 बाय 0 फॉर्म। क्या किया ई रेस पर 2 टाइम ए रेस पर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, बी रेस पर एक्स इंटू लॉग ऑफ बी, सी रेस पर एक्स इंटू लॉग ऑफ सी माइनस 0 बाय कितना 3 आ गया। ये आ गया था ई रेस पर 2 टाइम लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग ऑफ सी बाय कितना 3 आ गया। ये आ गया ई की पावर लॉग ए बी सी की पावर 2 बाय 3, कितना है 2 बाय 3। ये बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 37। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया 37। 37 के बाद क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर है 38। बेटा मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू ए है 38, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए दे रखा है लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाय लॉग ऑफ ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर ए। ये बन गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म 1 बाय एक्स माइनस ए बाय 1 बाय ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर ए इंटू ई रेस पर एक्स। ठीक है, ये बन गया मेरे पास ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर ए बाय एक्स माइनस ए इंटू ई रेस पर एक्स। अगेन एक्स को ए फिल किया तो कितना है 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। ये बन गया ई रेस पर एक्स माइनस 0 बाय एक्स माइनस ए इंटू ई रेस पर एक्स, ई रेस पर एक्स इंटू 1 आ गया। ये आ गया ई रेस पर ए बाय 0 प्लस ई रेस पर ए इक्वल टू कितना है 1 आ गया। 38 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो चुका। 38 के बाद क्वेश्चन नंबर बेटा जो आपने मेरे को भेजा है क्वेश्चन नंबर है 46, 42 एंड 46, 42 एंड 46, 42 नंबर एंड 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में मेरे पास क्या है 42 में लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है लॉग ऑफ 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ए एक्स बाय कितना दे रखा है एक्स दे रखा। ये बन गई 0 बाय 0 फॉर्म 1 बाय 1 प्लस ए एक्स इंटू ए आ गया 1 माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए बाय 1 आ गया। ए बाय 1 माइनस 0 माइनस 1 प्लस ए बाय 1 माइनस 0 बाय 1 आ गया। आंसर कितना है 2 ए। आंसर कितना है मेरे पास 2 ए। कितना आएगा मेरे पास 2। अच्छा वो बी था तो बेटा अगर वो बी था तो यहाँ पर कितना आएगा बी आएगा, ये भी कितना आएगा बी आएगा, ये भी बेटा मेरे पास बी था, इसे भी हम क्या लेके चलें बी। तो ये कितना आएगा मेरे पास ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर आ गया 46। क्वेश्चन नंबर आ गया 46। 46 नंबर क्वेश्चन आ गया बेटा। इसमें उसने बताना कि द एफ इज कंटिन्यूस ऑन सेट। कौन से सेट पे कंटिन्यूस है बेटा 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, 1 पे कंटिन्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, ऊपर फैक्टर बनते हैं, बना के देखते हैं क्या बनता है। x4 माइनस 5x स्क्र माइनस प्लस 4 बाय कितना मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 2 कितना है x की पावर 4 माइनस 4x स्क्र माइनस x स्क्र प्लस 4 बाय कितना है बेटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का मॉड। ये कितना है एक्स स्क्र कॉमन ले लिया एक्स स्क्र माइनस 4 आ गया, माइनस 1 कॉमन लिया एक्स स्क्र माइनस 4 बाय कितना है मेरे पास एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2 आ गया। ये आ गया एक्स स्क्र माइनस 1 एंड एक्स स्क्र माइनस 4 बाय कितना है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये आ गया एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बाय कितना है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो बेटा 1 फिल करेंगे 2 फिल करेंगे तो इस केस में मेरे पास जो फैक्टर बन रहे हैं ये किस किस फॉर्म में आ सकते हैं, किस किस फॉर्म में मेरे पास हो सकते हैं।
ठीक है, फैक्टर जो आएंगे तो बेटा किसी भी रियल नंबर के लिए मेरे को ये एप्लीकेबल लग रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, कैंसिल हो जाएगी। जब कैंसिल होंगी तो आप यहाँ पर कुछ भी, ये एक पॉलिनोमियल आएगी। अगर ये पॉलिनोमियल है, अगर उसे कंटिन्यूस प्रूव करना ही, अगर ये पॉलिनोमियल है तो ऑलवेज कंटिन्यूस होगी। ये क्या होगी, ऑलवेज कंटिन्यूस आएगी ही आएगी। क्या आएगी, ऑलवेज कंटिन्यूस आएगी ही आएगी।